In the last class, we have started solid state, in which we studied what is the formation, how is the formation of solid state, or there were two type of tendencies: mutual attraction or escaping tendencies. Okay, and the type of solids, amorphous solids or crystalline solid, and the type of crystalline solids also. These were ionic, covalent, molecular, on the basis of constituent particles, or some general terms related to crystalline solids like space lattice or crystal lattice or unit cell, and the type of unit cell that was primitive or non-primitive, means when points are at only corner, then that type of unit cell is known as primitive, or that is also known as simple unit cell. And second type of unit cell was non-primitive. Okay, and we have also studied that is types of lattice, that was one dimension or two dimensional or three dimensional lattice. Okay, or we also discussed that is the type of 3D lattice, which is given by Brabius, or total number of unit cell, possible unit cell the that were 14. So cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic, triclinic, which is defined by the relation between the distance between points, or और द एंगल बिटवीन देयर साइड्स. ओके, तो हमारे पास जो थे वो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थे, which again classified into some other type of unit cell, like cubic cell have a type of primitive as well as body centered, face centered, while tetragonal have primitive, body centered, orthogonal, orthorhombic were of primitive, body centered, face centered, end centered. Hexagonal was primitive, or rhombohedral was primitive, monoclinic was primitive, and end centered, triclinic were primitive. Okay, now we are discussing what is the meaning of cubic unit cell, or we will also analyze cubic unit cell. So the structure of cubic unit cell is like this, in which there were 6 face, 8 corner, and 12 edges. फेस की अगर मैं बात करूं, तो राइट साइड पर एक फेस मुझको नजर आ रहा है. इट इज लाइक दिस, एक राइट साइड पर है. तो इन अ सिमिलर वे एक लेफ्ट साइड पर भी एक फेस मुझे नजर आ रहा है, एक मेरे पास टॉप पर नजर आ रहा है. ठीक है, तो जिस तरह से मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूँ, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, अगर आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी. ठीक है, तो एक राइट साइड वॉल है, एक लेफ्ट साइड वॉल है, एक टॉप पर वॉल है, और एक डाउन पर वॉल है. ठीक है, एक फ्रंट में भी वॉल आपको दिखाई दे रही होगी आपके, और एक आपके बिहाइंड यानी कि बैक में भी एक वॉल. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की अगर मैं बात करूं, या टोटल नंबर ऑफ फेसेस की बात करूं, नंबर ऑफ फेसेस, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ फेसेस जो है वो 6 नजर आ रहे होंगे. अगर मैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करूं कि हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, सो देयर आर 8 कॉर्नर्स. एक हमारे पास ये आपको 8 कॉर्नर नजर आ रहे होंगे. अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसके सामने आपको आपके लेफ्ट साइड पर 2 कॉर्नर नजर आएंगे, और राइट साइड पर 2 आएंगे. इसी तरह से अगर आप बिहाइंड देखोगे अपने, तो बिहाइंड में भी आपके राइट के बिहाइंड में भी आपको 2 कॉर्नर नजर आएंगे, और 2 आपको लेफ्ट के बिहाइंड में नजर आएंगे. ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो आपको दिख सकते हैं वो 8 होंगे. ठीक है, अगर हम लोग एजेस की बात करें, ठीक है, तो एजेस हमारे पास जो आपको दिखाई देंगी रूम में, दैट विल बी 12. ठीक है, 12 एजेस आपको दिखाई देंगी. ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके जस्ट आप सामने देखो तो 2 एजेस तो आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड दिखाई दे रही होंगी. एक एज आपको राइट में और एक एज आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही होगी. तो जैसे ही आपने राइट सामने देखा, इसी तरह से आप अपने नेक को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करो,
और राइट वाले वॉल को देखो तो उस वॉल पे भी आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड में दो और नजर आ जाएंगे, और फिर उसके वहीं पर उसी में आपको राइट साइड पर भी एक नजर आ जाएगा एज, ठीक है। फिर आप उसको अगेन 90 डिग्री रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करते चलना, ठीक है, बट साथ में खुद भी मोड़ते जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो फिर अगेन 90 करोगे तो आप बिहाइंड देखने लगोगे। बिहाइंड जब आप अपने देखोगे तो वहां पर भी आपको दो और एजेस नजर आएंगी, ठीक है। और इस तरह से जब आप देखते जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो आपको नजर आ सकती हैं पूरे रूम में, उनकी क्वांटिटी आपके पास 12 होगी। दीज विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 12 दिखाई देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस की अगर बात की जाए कि एजेस कितने हैं, तो हमारे पास टोटल जो है वो 12 एजेस आपको नजर आने वाली हैं। अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर रूम का मैं सेंटर पूछूं, पूरे रूम का एक सेंटर होगा, तो उसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलेंगे। तो बॉडी सेंटर की क्वांटिटी एक ही होती है, तो किसी भी बॉडी का सेंटर जो है वो एक ही हो सकता है। तो एक पूरा बॉडी सेंटर, इस पूरे जो क्यूब आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें एक सेंटर पे हमारे पास एक सेंटर हो गया, दैट विल बी अ बॉडी सेंटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस के डायगोनल कितने हैं, यानी कि जो वॉल्स आपको नजर आ रही है, एक आपके फ्रंट में एक जो वॉल है, अगर वो आप उस पर्टिकुलर वॉल को आप देखोगे तो एक डायगोनल ये दिखाई देगा, एक डायगोनल ये दिखाई देगा, तो टोटल आपको दो डायगोनल दिखेंगे। इसी तरह से अगर आप टोटल देखो तो 6 फेसेस है हमारे पास। तो मैं फेस डायगोनल की अगर बात करूं, तो क्योंकि हमारे पास एक डायगोनल में, ठीक है, एक डायगोनल में जो है दो हैं, तो 6 फेसेस होने की वजह से 12 डायगोनल आपको दिखाई देंगे। 12 डायगोनल यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो 12 नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। मैं अगर आपसे पूछूं फेस के सेंटर कितने हैं, तो इस वॉल का एक सेंटर होगा। तो टोटल हमारे पास जो फेस के सेंटर हो सकते हैं वो टोटल, क्योंकि 6 वॉल है तो एक वॉल का एक ही सेंटर होगा, तो 6 वॉल्स का हमारे पास 6 टोटल सेंटर हो जाएंगे फेस के। अगर मैं एज के सेंटर पूछूं, तो किसी भी एज का एक ही सेंटर हो सकता है। तो टोटल एज सेंटर जो है वो, क्योंकि एजेस 12 हैं, तो हमारे पास एक इंटू 12 के हिसाब से ये 12 हमारे पास एज सेंटर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें पूछूं बॉडी के डायगोनल कितने हैं, अब बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके जस्ट सामने वाली जो वॉल है, उसके लेफ्ट के डाउनवर्ड एक कॉर्नर पे नजर डालो, ठीक है। और उसको जिस रूम में आप बैठे हो उसके जस्ट बिहाइंड, जहां आप बैठे हो बिहाइंड में जो वॉल है, उसके राइट के ऊपर अगर आप देखो मुड़ते हुए, तो आपको एक इस तरह से एक डायगोनल नजर आएगा जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जा रहा होगा। तो इसी तरह टोटल से बॉडी अगर आप टाइप 4 होंगे। टोटल डायगोनल जो है वो 4 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास एक और डायगोनल जो है वो यहाँ से एक ये डायगोनल भी बन सकता था। इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक का हमारे पास, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, ये एक और डायगोनल हमारे पास बन सकता था। इसी तरह से अगर मैं डाउनवर्ड से सिलेक्ट करता तो यहाँ से ये वाले से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता था, तो ये हमारे पास एक डायगोनल। और फोर्थ हमारे पास जो डायगोनल हो सकता है, दैट विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास टोटल डायगोनल जो है वो 4 डायगोनल हो सकते हैं पूरे इस क्यूब के, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। और आप जानते हो क्या बेसिक्स आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ ए है फेस का, तो हमारे पास फेस का जो डायगोनल होगा वो उसका लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। बट मैं क्यूब में अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला चलता था L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ हम लोग प्रूव कुछ नहीं करने वाले इसको, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा कि एक डायगोनल का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट वाज अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। तो अगर आप यहाँ पर तीनों जगह ए रख दोगे, तो हमारे पास जो बॉडी का डायगोनल का लेंथ आएगा, बॉडी डायगोनल का जो लेंथ आएगा, दैट विल बी अंडर रूट 3a। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये आपने एक पूरे क्यूब को एनालाइज किया, ठीक है। अब आप ये समझ के चलें कि जो लैटिस बनता है, ऐसे कई सारे क्यूब्स लगे हुए मिलेंगे लाइन से। मतलब जिस रूम में आप बैठे हुए हो, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके जस्ट फ्रंट में एक रूम है, और जो फ्रंट में रूम है
उसके जस्ट राइट में भी रूम है और आपके राइट में भी रूम है। इसी तरह से आपके लेफ्ट में भी रूम है, और जो फ्रंट का था, जो फ्रंट रूम है उसके भी लेफ्ट में रूम है। और जिस तरह से आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रूम 6 बनाए, जस्ट पीछे भी 6 रूम बना लीजिए, जस्ट ऊपर भी 6 रूम बना लीजिए, और जस्ट नीचे भी 6 रूम बना लीजिए। तो फिर आप अपने आप को एक यूनिट सेल में पाओगे। और इस तरह की यूनिट सेल बहुत सारे रिपीट हो करके मैंने 6 बनाए। अगर मैं लाखों की क्वांटिटी में आपसे बात करूं कि लाखों यूनिट सेल इस तरह से कनेक्टेड होंगे, आप कहीं सेंटर पे बैठे हुए हो तो आपको ऐसे कई सारे रूम्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आप किसी सिस्टम में बैठे हुए हो जो कि क्यूबिक है। हम लोग केवल क्यूबिक को स्टडी करने वाले हैं, बट जो कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑर्थोगोनल या हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इनकी भी बेसिक बातें पता होना चाहिए। बट सिलेबस में हमारे ओनली क्यूबिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारे पास है, क्यूबिक यूनिट सेल, अगर मैं इसकी चर्चा करूं कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। एक तो सिंपल हम लोग पढ़ेंगे जिसको प्रिमिटिव नाम से कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल भी बोलेंगे, बट यहाँ एक शॉर्टकट इनका चलेगा, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो ये जो सिंपल क्यूबिक सेल है, जो सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें जो हमारे पास एटम्स अरेंज होंगे, अगर मैं इस तरह से एक पूरा क्यूब बना दूं तो इसमें जो एटम्स अरेंज होंगे, ठीक है, तो वो केवल और केवल हमारे पास ओनली एट द कॉर्नर, वो हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। इट विल बी लाइक दिस कि हमारे पास, अच्छा मैं इसमें आपको ऐसे भले ही दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से हमारे पास कॉर्नर पे होते हैं, बट ये अगर मैं आपको बताऊं कि कॉर्नर पे 8 एटम तो हैं, बट ये दिखाने के लिए ऐसे किए जाते हैं, बट रियलिटी में आपको पता होना चाहिए कि एक एज पे जो एटम लगता है वो केवल हाफ ही कवर कर रहा होता है, मतलब हाफ एज को वो कवर करता है, दूसरा एटम हाफ एज को कवर करता है। बट यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है 2D में, ठीक है, बट मैं अभी आपको इसका 3D पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसको मैं अगर आपको इस तरह से दिखाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं इनको आपको दिखाऊं तो एक मिनट में आपको 3D में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरह से सिस्टम होगा। इस इस तरह से, वेट फॉर 10 सेकेंड्स। इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये 3D में आप देख रहे हो, मैंने अभी दिखाया कि सिंपल क्यूबिक जो सेल होता है, सिंपल क्यूबिक सेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 8, मैं अगर थोड़ा सा रोटेट करूं तो 8 इसमें इस तरह से हैं, हमारे पास कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है। बट मैंने आपको बताया कि रियलिटी में ये एटम्स जो हैं पूरे एज को कवर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एटम्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, और अगर आप इनके सेंटर से सेंटर को मिला रहे हो, इन वॉल्स के सेंटर से सेंटर को मिलाओगे तो एक क्यूब फॉर्म होगा, जिसको कुछ इस तरह से इसको कट करके दिखाया जा सकता है कि अगर ओनली सेंटर वाले पार्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो इस क्यूब के अंदर एक एटम जो है वो अपना 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पाया, ठीक है, 1/4 पार्ट से भी छोटा 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। वो अभी हम लोग चेक करेंगे कि 1/4 कर रहा है 1/8 एग्जैक्टली मुझे नहीं बता पा रहा अभी, बट मैं बताता हूँ अभी आगे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एटम्स, ठीक है, लाइक दिस। और जब इनको अगर कट किया जाए, ठीक है, अगर इनको इस एटम को कट करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास इसके कॉर्नर से कॉर्नर वाले पार्ट को ही आपने बचने दिया, बाकी आपने इसको कट कर लिया। तो ये 1 2 सर 1 हो रहा है।
1/4। तो ये 1/4 पार्ट में ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। 1/4 पार्ट में ये कंट्रीब्यूट कर पा रहा है कॉर्नर वाला एटम, ठीक है। तो इस तरह से ये 1/4 पार्ट में कंट्रीब्यूट कर सर पा रहा है। टोटल कॉर्नर, क्या बेटा? सर ये बोल रहे हैं टोटल 8 कॉर्नर्स है ना सर? हाँ हाँ, टोटल 8 कॉर्नर्स होता, अभी हम लोगों ने देखा टोटल कि 8 8 कॉर्नर्स कॉर्नर्स है तो होता है। सर फिर इसके बाद क्या 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 क्या? हाँ, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम बोलो नहीं, तुम्हारा नेटवर्क शायद स्लो है, तुम मैसेज एक कर दो मुझे, तुम मुझे मैसेज कर दो, मैं मैसेज में पढ़ लूंगा तुम्हारी बात को, ठीक है। देखो, हमारे पास इस तरह से बॉडी सेंटर्ड सिस्टम होता है। अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड सिस्टम की बात करें तो इसमें कॉर्नर आपको 8 एटम दिखाई दे रहे होंगे कॉर्नर पर, और एक पूरे इसके बॉडी के सेंटर पर आपको नजर आ रहा होगा एक एटम, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक एटम जो है पूरे बॉडी के सेंटर पे होता है। तो टोटल 9 एटम्स हैं। बट अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अगर इन एटम्स को मैं पूरा एज को कवर करने के लिए बोलूं कि इस तरह से एज को कवर करो, तो ये हमारे पास कुछ स्पेस बच जाएगा। हालांकि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इसने ऑलमोस्ट एक पूरे एज को 2 एटम्स ने कवर किया होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। बट बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये जो है बॉडी सेंटर्ड है जिसमें 8 एटम्स प्रेजेंट थे कॉर्नर पर, और एक हमारे पास पूरे बॉडी के सेंटर पे था, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फेस सेंटर्ड की बात की जाए, ये 3 तरह के सिस्टम को ही स्टडी करना है। अगर फेस सेंटर्ड सिस्टम की बात हो रही है, तीनों पिक्चर्स आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर फेस सेंटर्ड की बात की जा रही है तो उसमें आपके पास 8 एटम्स जो थे वो कॉर्नर पे थे, और अब फेस के सेंटर्ड पर भी आ जाएंगे, ठीक है। और फेस के सेंटर्ड की अगर बात की जाए तो फेस के सेंटर्ड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड 6 हैं। तो 6 हमारे पास फेस सेंटर्ड हो गए और 8 हमारे पास कॉर्नर पे हो गए। अगर मैं इसको एटम्स को बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास हर एक फेस पे था, मतलब हर एक फेस पे, हर एक फेस के सेंटर्ड पे था। अब हम लोग उसको अगर बड़ा करने की कोशिश करें तो इट विल बी लाइक दिस। इस तरह से ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा एटम, और इसमें इस तरह से पूरा एक लैटिस बनाएंगे, ये मतलब यूनिट सेल बनाएंगे, ठीक है। और वो यूनिट सेल आपस में रिपीट होकर के एक लैटिस फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास कुछ इस तरह से कट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तो आधा आधा ये कंट्रीब्यूशन दे पा रहा होगा फेस सेंटर्ड का, बाकी कॉर्नर वाला जो है वो 1/4 पार्ट अपने का दे पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर हम लोग अपनी बात को रिपीट करें वहीं से, ठीक है, तो ये हम लोग जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम पढ़ रहे थे, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एटम को हम लोग कट क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। बेटा एटम को हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रियलिटी में ये देख रहे हैं कि एटम्स आपस में जब कनेक्टेड होते हैं सॉलिड स्टेट में, तब जब इस एटम ने एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाई जिसमें ये एटम्स के कॉर्नर टू कॉर्नर को ज्वाइन करके डॉटेड लाइन के थ्रू इनके कॉर्नर को जोड़ा गया, तो वो एक्चुअली में एक क्यूबिक सिस्टम बना रहा था, ठीक है। वो एटम्स के कॉर्नर टू कॉर्नर को जोड़ा गया। इसको एटम को कट करके देखने का पर्पस ये है कि कौन सी ज्योमेट्री फॉलो हो रही थी, ठीक है, सेंटर टू सेंटर जोड़ने के बाद। अब वो चीज आपको
क्योंकि एटम कट तो होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है। बट अगर आप उसको इमेजिनरी तरीके से देखोगे कि एटम्स को अगर आप बाय कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करोगे तो आपको एक पूरा क्यूबिक सिस्टम मिल सकता है, या अदर सब्सटेंस में हमें कोई और सिस्टम भी मिला है, ठीक है। तो ये किसी सब्सटेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें एटम्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे और पूरा एक लेटिस बनाया होगा। आप इसको मतलब इस चैप्टर को आप ऐसे लें कि हम लोग सब्सटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें से केवल अभी हमें एक टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल वाला, जिसमें हमारे पास सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एटम्स को कट इसलिए कर रहे हैं, मेन पर्पस कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आए कि रियलिटी में उसका स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा था। यानी कि जो एटम्स कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट होने के बाद देखा गया कि सभी की डिस्टेंस बराबर है, कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ऐसा होने पर पता पड़ा कि ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में कोई दूसरा एटम आया, या पूरे 8 एटम के बीच में एक एटम आया, या इन चार चार के बीच में एक एक एटम आया, तो वो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड टाइप का सिस्टम हमारे पास बना, ठीक है। तो प्रिमिटिव में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें अभी अभी आपने देखा, क्या देखा आपने कि दो एटम्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से, अगर इनकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर है, और इस पूरे इस क्यूब की, अगर आपने क्यूबिक सिस्टम की एज लेंथ को ए माना हुआ है, तो इनकी जो टोटल रेडियस है 2r विल बी इक्वल टू ए, तो r इक्वल टू आपके पास a/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन रेडियस एंड एटम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि हमारे पास Z का वैल्यू कितना होगा। बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि ये जो यूनिट सेल बना है उसमें टोटल एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन, जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 8 एटम्स प्रेजेंट है, बट हर एक एटम जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको हम लोग ऐसे थोड़ा इमेजिन करेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। आप अपने जस्ट फ्रंट वाले वॉल को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। आप जस्ट फ्रंट वाले वॉल को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। उसमें आप देखिए कि एक हमारे पास जो लेफ्ट साइड का अपवर्ड पॉइंट है, सबको नजर आ गया होगा लेफ्ट साइड का एक अपवर्ड पॉइंट, यानी कि ये कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। सामने वाले वॉल के जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है, उसके ऊपर वाले कॉर्नर को इमेजिन कीजिएगा तो आप चीजों को समझ जाओगे। तो इस कॉर्नर को जो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक एटम लगा हुआ है। अब वो एटम कितने रूम्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखो, जिस रूम में आप बैठे हो उसमें वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जस्ट आपसे लेफ्ट में एक रूम अवेलेबल है, उसमें भी वो एटम अवेलेबल है। इसके अलावा आपके जस्ट फ्रंट में एक अगर रूम होगा तो उसमें भी वो अवेलेबल होगा, और फ्रंट के जो लेफ्ट में होगा, इस तरह से 4 रूम्स के अंदर कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है। इसी तरह से अगर आप इमेजिन करो, जैसे ये 4 रूम्स के लिए दे रहा है, जस्ट आपके ऊपर ऐसे 4 रूम्स और बने होंगे, यानी जिस रूम में आप बैठे हो वो उसके ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला, और ऊपर वाले के जस्ट आगे वाला, वहां पर भी ये एटम होगा। क्योंकि ये जो एटम है, ये वाला एटम है, ये पर्टिकुलर एक के अंदर तो होगा नहीं, ये पूरा एक लैटिस बनाता चल रहा होगा। तो ये जो ऐसे आगे चल रहा होगा, मतलब इस तरह से आगे जो बन रहे होंगे, इस तरह से ऐसे, या ऊपर भी होंगे, तो ये जो एटम लगा हुआ होगा पूरे 3D के अंदर, तो वो तो सभी रूम्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दे पा रहा होगा। तो कितने में दे रहा होगा? कॉर्नर वाला, मतलब कॉर्नर में अगर जब एटम लग रहा है तो वो कितनी जगह पे लग रहा है, अराउंड, अगर आप रूम में देखोगे, मतलब आप जो पूरे लेटेस्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूनिट सेल फॉर्म होता है हमारे पास, जब यूनिट मतलब जो पूरा लेटेस्ट फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट सेल रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया आपने बीच से, और आप ये देख रहे हो कि उसके जो कॉर्नर वाला एटम है, यानी कि जो ऐसी ज्योमेट्री बन रही है, हालांकि वो तो एटम्स ऐसे लगे हुए होंगे, 1 2
3 4 4 ऐसे 4 जस्ट इसके ऊपर, 4 जस्ट इसके ऊपर, और इस तरफ भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा। बट जब इनके कॉर्नर कॉर्नर को ज्वाइन करते गए हम लोग, और जो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर शेप बना लिया, जिसमें हम लोगों ने एक पूरा 3D शेप बना डाला, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से पूरा एक 3D शेप बनाया हम लोगों ने। तो उसमें देखा कि जो क्यूब बन रहा है, ये जो क्यूब बन रहा है उसके अंदर जो एटम्स लगे हुए हैं, तो वो एटम्स में से कॉर्नर वाला जो एटम पकड़ा हम लोगों ने कि ये वाला एटम जो है, ये वाला जो एटम है, ये एटम, तो ये एटम कितने जगह कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये पर्टिकुलर एटम कितने जगह कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं बार बार इमेजिन करा रहा हूँ कि आप ध्यान से देखें कि ये जो कॉर्नर पे एटम होगा, क्योंकि एटम तो एक स्फेरिकल शेप में है, और एक अलोंग अ लाइन अगर देखेंगे तो वो तो इस रूम में, जिस रूम में आप बैठो वहां तो कंट्रीब्यूशन है ही, साथ में वो लेफ्ट वाले रूम में भी कर रहा होगा, और जस्ट आगे 2 रूम, आपके वाला और आपके लेफ्ट के बगल वाला, वहां पर टोटल 4 रूम तो ये हो गए, और जस्ट आपसे ऊपर 4 रूमों में भी ये कंट्रीब्यूशन दे पा रहा होगा। आई होप आपको एक पिक्चर नजर आई होगी। ये 4 आपके पास बेस में, मतलब जिसमें आप बैठे हो, आपके लेफ्ट वाला, आपके फ्रंट वाला और आपके फ्रंट के बगल वाला, तो 4 रूम्स आपको दिख गए होंगे जो कि इस कॉर्नर को टच कर रहे होंगे। इसी तरह से ऐसे ही 4 रूम्स और ऊपर बना सकते हो, जस्ट आप जिसमें बैठे हो उसके ऊपर वाला, आपके फ्रंट के ऊपर वाला, आपके लेफ्ट के ऊपर वाला, और लेफ्ट के आगे के फ्रंट, मतलब लेफ्ट का जो फ्रंट है उसके ऊपर वाला। तो ऐसे 8 रूम्स के अंदर एक पर्टिकुलर कॉर्नर आ रहा होगा, एक कॉर्नर आ रहा होगा जो 8 जगह का वो कॉर्नर बन पा रहा होगा, और अगर आप वहां पर एटम को लगाओगे तो वो 8 जगह कंट्रीब्यूशन देगा, यानी कॉर्नर का एटम जो है वो 8 क्यूबिक सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, और टोटल 8 हमारे पास होते हैं एक क्यूबिक सेल में, तो उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन जो उसको मिला वो 1 का मिला, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एक जो मिल पा रहा होगा। अभी हम लोग जो कट कर रहे थे वहां पे अभी 4 टर्म हम लोग बोल रहे थे, 4 नहीं था, वो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 हमारे पास होते हैं कॉर्नर वाले के लिए, तो कॉर्नर में आपको 8 नजर आएंगे, कॉर्नर के लिए आपको 8 नजर आएंगे, और फिर बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का भी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक तो रेडियस का रिलेशन आ गया, r इज इक्वल टू a/2। हाँ आर्यन, क्या डाउट है? सर ये बोल रहे हैं कि कॉर्नर का सर कंट्रीब्यूशन हमारे पास जिसमें क्यूबिक सेल में जो हो रहा है सर एटम का, कॉर्नर हम्म वाले में सर, तो इसमें सर 1/4 हो रहा है कि 1/8 हो रहा है सर एक? 1/8, 1/8 हो रहा ना। अभी इतनी देर से मैं जो इमेजिन करवा रहा था कि कॉर्नर वाला जो एटम है उसको अगर आप इमेजिन करो तो वो कितने रूम्स को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो 8 रूम में कंट्रीब्यूशन अभी अभी मैंने इमेजिन करवाया कि आप जिस रूम में हो उसके लेफ्ट वाले रूम में, आपके रूम के जस्ट फ्रंट वाला रूम और उसका लेफ्ट वाला, तो 4 तो बेस के ही हो गए उस कॉर्नर के लिए, और इसी तरह से 4 ऊपर भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने अवेलेबल हो गए उस पर्टिकुलर एटम का कॉर्नर के कॉर्नर्स में। लिए? 8 हो गए, 8 हो गए ना। तो ये जो 8 है, तो इस अगर इधर आप एटम लगाओगे तो वो 8 रूम्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, तो एक को कितना मिला? 1/8 का कंट्रीब्यूशन। टोटल कितने थे? 8 थे, दैट्स वाई इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। आगे बात समझ में? चलो आगे देखते हैं हम लोग। 8। सेकंड जो, सर आप तो ये बता दीजिए कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्यूबिक। एक एटम का कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि इतना ही होगा, इट डिपेंड्स कि वो किस पोजीशन में है। अगर मान लीजिए वो कॉर्नर में है तो कॉर्नर में वो केवल उस यूनिट सेल के अंदर 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा होगा। अगर वो फेस में है, वॉल में है, वॉल के सेंटर पे, तो आधा इस रूम में होगा। मान लीजिए आपके जस्ट सामने वाली एक वॉल है तो आधा इस रूम में होगा, आधा नेक्स्ट वाले में होगा, यानी कि फेस में वो 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगा। बट अगर बॉडी सेंटर पे वो अवेलेबल है तो पूरा का पूरा वो यूनिट सेल को कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, खुद अकेले ही प्रेजेंट होगा, सेल में जिसको सर अभी कितना मैंने होगा? आपको शेप में दिखाया। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली वी कैन नॉट से, बट अगर हमको पोजीशन पता है कि वो अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है या फेस पे प्रेजेंट है या बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे वी कैन से कि कॉर्नर वाला 1/8 देता है अपने आप का, फेस वाला अगर होगा तो 1/2 देगा, और बॉडी सेंटर वाला हमारे पास 1 देगा। तो ये सेंटेंस बोलना सही रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस कि 1 एटम का कंट्रीब्यूशन इतना है, कॉर्नर वाला
फेस सेंटर वाला और बॉडी सेंटर वाला जो एटम प्रेजेंट होगा किसी यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास इस तरह से आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको इमेजिन कराया पूरा एक 3D लैटिस, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेकर के चलें। जिस रूम में आप बैठे हो चारों तरफ रूम्स ही रूम्स बने हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये रिपीट होते जा रहे हो, लाखों रूम्स आपके फ्रंट में भी हैं, आपके राइट में भी, आपके बैक में, और पूरे आपको 6 तो दिख ही गए होंगे फेस की वजह से, 6 तो, और पूरा सारी जगह आप इस तरीके से लाइन बनाते बनाते पूरा एक लैटिस बना लें। तो लैटिस से अगर आप चीजों को लेके चलोगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि हम लोग एक यूनिट सेल की तो बात कर रहे हैं, बट वो पूरा एक लैटिस के अंदर वो यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो वो चीज चल रही है। ठीक है, तो अब इफेक्टिव नंबर मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा होगा, तो इसमें कंट्रीब्यूशन एटम्स का होगा कितना। अब एक यूनिट सेल को 8 एटम मिल रहे हैं, बट हर एक एटम दे के इतना पा रहा अपना 1/8, तो उसको टोटल हमारे पास 1 एटम का ही कंट्रीब्यूशन फील हो रहा होगा, ना कि पूरे 8 का फील हो रहा होगा, क्योंकि हर एक एटम बाकी अदर के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो अपने जो है वो 1/8 का ही दे पा रहा होगा। अगर हम लोग बात करें इसमें पैकिंग एफिशिएंसी की, तो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, विच इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जेड, कितना कंट्रीब्यूशन टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, टोटल आपको पता पड़ जाएगा जेड से कितना एटम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये हमको पता पड़ जाएगा कि कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो एटम उस यूनिट सेल में, क्योंकि जब वो एटम लग रहे होंगे तो बीच बीच में कुछ खाली जगह भी होगी और कुछ जगह पे एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर जैसे मुझे निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो मुझे पता है मैं अगर सिंपल सी बात करूं इसके लिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो एससीसी के लिए, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं तो 4/3 पाई, इसका रेडियस अगर आर है तो ये, और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो तो ए क्यूब होता है इनटू 100। सिंस वी नो दैट के हमारे पास 2r इज इक्वल टू ए है, तो आप ए के प्लेस पे अगर 2r पुट करके इस पैकिंग एफिशिएंसी को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो 52.4% आपको पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यानी कि सिंपल यूनिट सेल में जब एटम्स को अरेंज किया जाता है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे एक यूनिट सेल में, दैट विल बी 52.4%। इतना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, खाली जगह वहां पे कितनी अवेलेबल है उनके बीच में, वो 47.6% है। किस अरेंजमेंट में है, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। हाँ आर्यन क्या पूछ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास बेसिकली होता है नेबर, कितने नेबर हैं किसी पर्टिकुलर एटम के, मतलब पड़ोसियों की क्वांटिटी हम चेक करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास इस तरह का एक क्यूब बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है, और इस क्यूब में वी हैव टू चेक कि कितने उसके नेबर होंगे। अगर कॉर्नर कॉर्नर पे जैसे एटम्स प्रेजेंट है तो कॉर्नर वाले के नेबर कितने हो सकते हैं, या फेस सेंटर वाले के नेबर कितने हो सकते हैं, बॉडी सेंटर वाले के कितने नेबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको और जैसे इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से। ठीक है, और ये जो है ये एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास लाइक दिस, ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, बट मैं अभी 2 ही बना रहा हूँ, बट आपको इमेजिन करना है कि बहुत सारे होंगे। ठीक है, मैं इतने सारे नहीं बना सकता हूँ आपके लिए बार बार, बट अगर आप इमेजिन करोगे तो चीजें आपको इजी लगेंगी। जैसे ये एक मैंने सिस्टम बना दिया, अब इस सिस्टम में इस कॉर्नर पर एटम आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कॉर्नर के जस्ट, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो इसके जस्ट इस तरफ भी एक एटम पड़ा होगा, एक इस तरफ भी एक एटम पड़ा होगा, एक इसके पीछे भी पड़ा होगा, बट मैं ये 3 ही दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके आगे भी एक कॉर्नर होगा, इसके ये ऊपर भी होगा, और नीचे वाला तो आपको नजर आ ही रहा है। तो ये एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास इसके आगे रहा होगा, तो टोटल जो है आपको 6 दिखाई देंगे सिंपल क्यूबिक, यानी कि कॉर्नर वालों के जो पड़ोसी हैं वो हमारे पास टोटल कितने हैं, वो है हमारे पास 6। ठीक है, इनका नेक्स्ट नियरेस्ट की बात की जाए, नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब
इससे मतलब सबसे पास कौन से एटम है, तो सबसे पास ये ग्रीन वाले हो गए। उससे पास कौन से वाले हो सकते हैं, ये हमारे पास जो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये वाले जो है वो हमारे पास इस तरह से कितने हो सकते हैं, तो एक हमारे पास ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा इस तरीके से, एक और इस तरफ होगा, एक और इस तरफ होगा, एक हमारे पास ये टोटल जो है वो आपको लगभग 12 नजर आ जाएंगे। इसमें टोटल आपको 12 नजर आ जाएंगे नेक्स्ट नियरेस्ट, क्योंकि मैंने 4 तो एक प्लेन में दिखा है, 4 दूसरे वाले प्लेन में भी होंगे। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, इसी तरह से 4 ऊपर भी रहे होंगे। अब बस यहाँ पूरा का पूरा जो काम है वो इमेजिनेशन का चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो कि एक कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है, तो उसके सबसे पास जो एटम है, जो उसके नियरेस्ट है, वो तो 6 है, बस उसके जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो हमारे पास टोटल 12 है। कितनी डिस्टेंस पे है नियरेस्ट वाले, वो हमारे पास जो है वो ए मतलब इस वाले डिस्टेंस पे चल रहे हैं, और ये √2a वाली डिस्टेंस पे चल रहे हैं। ये √2a वाली डिस्टेंस वाले हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट एटम होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये मैंने पूरा सिंपल क्यूबिक सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पेस, अब वॉइड स्पेस की जैसे मैंने बात की कि जितना भर गया 52.4% इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा हुआ स्पेस हमारे पास 47.6% होगा। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग तीनों जगह यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक सिस्टम पकड़ा, उसमें देखा कि इस तरह से एटम्स होते हैं, इसी तरह से हम लोग फेस सेंटर्ड के लिए करेंगे और बॉडी सेंटर्ड के लिए करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको पैकिंग्स बताऊंगा अलग अलग तरह से, हेक्सागोनल और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह के हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस पैकिंग तक ही है। और इसमें से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बार बोर्ड लेवल पे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लेना उनको, अगर आप कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट बोर्ड लेवल पे वो चीज नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जस्ट उसके पहले तक आप एनसीईआरटी जरूर रीड कर सकते हो। ठीक है, तो कल तो मेरी क्लास नहीं होगी, परसों सेम टाइमिंग पे मेरी क्लास होगी। ठीक है, तो परसों